हाय वेलकम ऑल ऑफ यू। आज हम बात करेंगे लॉ ऑफ अट्रैक्शन के 5 गोल्डन रूल्स के बारे में, जिससे आप अपने सपनों को साकार कर सकते हैं, अपनी ज़िंदगी को पॉजिटिव बना सकते हैं। ये रूल्स आपको सिखाएंगे कि कैसे अपने थॉट्स, इमोशंस और एक्शन को अलाइन करके अपने डिज़ायर को अट्रैक्ट कर सकते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं और देखते हैं कि कैसे लॉ ऑफ अट्रैक्शन का पावर आपकी ज़िंदगी को बदल सकता है। सबसे पहले हम जानेंगे रूल नंबर 1 के बारे में। नाउ व्हाट यू वांट, जाने कि आप क्या चाहते हैं। आप अपने जीवन में क्या चाहते हैं। अपने डिज़ायर्स और गोल्स को क्लियर और स्पेसिफिक बनाएं। आप अपने डिज़ायर को लेकर क्लियर हो जाएं कि आपको क्या चाहिए। डिज़ायर को क्लियर और स्पेसिफिक बनाना ज़रूरी है ताकि यूनिवर्स को पता चले कि आप सच में क्या चाहते हैं। जैसे कि क्या आप अपनी हेल्थ को इम्प्रूव करना चाहते हैं, क्या आप अपनी इनकम बढ़ाना चाहते हैं, क्या आप अपने लिए जॉब चाहते हैं, या क्या आप अपने रिलेशनशिप को इम्प्रूव करना चाहते हैं। आपके पास अपनी कोई अलग डिज़ायर हो सकती है। डिज़ायर्स चाहे कोई भी हो, उसके लिए आप क्लियर रहें। अगर आपको अपनी किसी डिज़ायर को लेकर आपके माइंड में थॉट आया है, तो इसका मतलब है आपकी डिज़ायर इस पैरेलल यूनिवर्स में एग्जिस्ट करती है, तभी आपको थॉट आया है। आपकी डिज़ायर आपके थॉट्स, फीलिंग्स और एक्शन को एक साथ लेकर आती है और आपको अपने गोल्स को अचीव करने के लिए फोकस और डायरेक्शन देती है। आपके जो गोल्स हैं या कोई डिज़ायर है, उसे लिख लीजिए। आप इसे डायरी या नोटबुक में लिख सकते हैं या फिर इसे अपने विज़न बोर्ड में लिख सकते हैं। लिखना आपको प्रेजेंट टेंस में है। हम अपने डिज़ायर्स और गोल्स को कभी पास्ट और फ्यूचर में नहीं लिखते, क्योंकि फ्यूचर में लिखने से आपकी डिज़ायर आपके लिए फ्यूचर ही रहेगी। फॉर एग्ज़ाम्पल, जैसे आप अपने लिए घर खरीदना चाहते हैं, तो आप इसे इस तरह लिखेंगे, थैंक यू यूनिवर्स, मैं बहुत खुश और आभारी हूँ कि मुझे मेरा ड्रीम हाउस मिल गया है। तो अब चलते हैं नेक्स्ट रूल नंबर 2 के बारे में जानते हैं। रूल नंबर 2, आस्क द यूनिवर्स। ब्रह्मांड से पूछें। आप यूनिवर्स से कुछ भी पूछ सकते हैं, आपको जवाब जरूर मिलेगा। अपने गोल्स को यूनिवर्स के सामने रखिए। आपको अपने गोल्स को अचीव करने के लिए यूनिवर्स से हेल्प मांगनी है। अपने डिज़ायर्स को अचीव करने के लिए यूनिवर्स की पावर का यूज़ करना है और पूछना है यूनिवर्स से, अगर आपकी लाइफ में बहुत कॉन्ट्रास्ट है, आपको आगे क्या कदम उठाना है, तो पूछिए यूनिवर्स से। यूनिवर्स से आपको जवाब 24 घंटे के अंदर मिलेगा, लेकिन आपको यहाँ यूनिवर्स की लैंग्वेज को समझना होगा। यूनिवर्स आपको जवाब देते हैं कुछ साइन देकर। जैसे आपने टीवी या मोबाइल ऑन किया है, उसमें से आपको जवाब मिल जाएगा। मोबाइल ऑन करते ही आपको सडनली कोई ऐसा वीडियो दिख जाएगा जिसमें आपके सवाल का जवाब होगा। यूनिवर्स से आपको सिर्फ यस या नो में जवाब मिलेगा। अगर आपको फैदर दिखाई दे रहा है, जैसे कि रोज़ आपको जगह जगह पड़े हुए फैदर्स दिखते हैं, या आपको एंजल नंबर दिखते हैं, जैसे कि एंजल नंबर होते हैं 111, 222, 333, 444, 666, 777, 888। इस तरह के आपको अगर नंबर दिखाई देते हैं या फैदर्स दिखाई देते हैं, तब भी यूनिवर्स का जवाब यस है, यानी कि ये यूनिवर्स आपके साथ है और जो भी आप मैनिफेस्ट कर रहे हैं, जो भी आपकी डिज़ायर है, वो ज़रूर पूरी होगी। यूनिवर्स आपको बार बार कोई साइन देकर समझाते हैं, मगर आप समझ ही नहीं पाते। अगर आप कोई बुक पढ़ रहे हैं, उसमें भी आपको जवाब मिल सकता है। मुझे कई बार बुक पढ़ते टाइम जवाब मिलता है और मुझे हर रोज़ एंजल नंबर 111 दिखाई देता है। मुझे फैदर्स भी दिखाई देते हैं और ये मेरे साथ लगभग 2 साल से हो रहा है। अगर आप अब भी नहीं समझ पा रहे कि हम यूनिवर्स से किस लैंग्वेज में सवाल पूछें, कैसे पूछें, तो मैं आपको यहाँ बता दूँ कि यूनिवर्स को ना तमिल लैंग्वेज आती है, ना बंगाली समझते हैं, ना इंग्लिश, हिंदी, मराठी समझते हैं। आप यूनिवर्स से किसी भी लैंग्वेज में बात कर सकते हैं, उन्हें कुछ भी पूछ सकते हैं, क्योंकि यूनिवर्स सिर्फ वाइब्रेशन की लैंग्वेज समझते हैं। हमारे माइंड में जब कोई थॉट आता है, उससे जैसे ही हमारी फीलिंग्स या हमारे इमोशंस होते हैं, उससे जो हम वाइब्रेशन क्रिएट करते हैं, उस वाइब्रेशन के अकॉर्डिंग यूनिवर्स से हम अच्छी या बुरी चीज़ें अट्रैक्ट करते हैं। यूनिवर्स से कुछ भी पूछने के 2 बेस्ट तरीके होते हैं। एक सोने से पहले, दूसरा मेडिटेशन करने से पहले। सोने से पहले आप जब क्वेश्चन पूछकर सो जाते हैं, इससे आपके मन में किसी तरह का रेजिस्टेंस क्रिएट नहीं होता। और मेडिटेशन में भी आप अपना सवाल पूछेंगे, ब्रीदिंग एक्सरसाइज करेंगे और मेडिटेशन में बैठ जाएंगे। आप यूनिवर्स के सामने कुछ इस तरह अपने सवाल रख सकते हैं
जैसे कि मैं अपनी इनकम सोर्स को और ऐड करना चाहता हूँ, इसके लिए मुझे क्या करना चाहिए। और आप इस तरह भी पूछ सकते हैं कि मुझे ऐसा क्या करना चाहिए जिससे मेरी इनकम बढ़ जाए। फिर आप आंसर ढूंढने की कोशिश मत कीजिएगा, क्योंकि आंसर आपको खुद ढूंढ लेगा। आप खुद पहचान जाएंगे कि यही मेरे सवाल का जवाब है। और एक बार यूनिवर्स से क्वेश्चन पूछने के बाद आप एटलीस्ट 4 डेज या 7 डेज का ब्रेक ले लीजिए। फिर आप अपना दूसरा क्वेश्चन पूछ सकते हैं। अब हम आगे बढ़ते हैं रूल नंबर 3 की तरफ, बिलीव एंड ट्रस्ट। हमें यूनिवर्स पर भरोसा करना है, अपने डिज़ायर्स को पूरा होने के लिए टाइम देना है, और हमें यूनिवर्स की प्लानिंग पर ट्रस्ट करना है। और आपको अपने गोल्स को अचीव करने के लिए कॉन्फिडेंस रखना है। आपको भरोसा रखना है कि जो आपने यूनिवर्स से मांगा है वो आपको ज़रूर मिलेगा। आपको अपने माइंड में अननेसेसरी थॉट्स क्रिएट नहीं करने हैं। मैं आपको यहाँ एग्जांपल देकर समझाती हूँ कि जब आप कभी किसी रेस्टोरेंट या होटल में खाना खाने जाते हैं, आप वहाँ पर ऑर्डर करते हैं जो आपको चाहिए, मगर उस वक्त आप भरोसा करते हैं कि आपने जो अभी मांगा है वो आपको ज़रूर मिलेगा। आप इंतज़ार भी करते हैं, आप वहाँ डाउट नहीं करते कि जो आपने मांगा है बस वो मिलने ही वाला है। लेकिन इसकी जगह अगर आप होटल में खाना ऑर्डर करने के बाद आप भरोसा नहीं करेंगे कि हमें मिलेगा या नहीं, आप इंतज़ार नहीं करेंगे और आप वहाँ से उठकर चले जाएंगे ये सोचकर कि जो आपने ऑर्डर किया था वो आपको नहीं मिलने वाला, तो इससे क्या होगा, थोड़ी देर बाद ही आपका ऑर्डर आपकी टेबल पर आ जाएगा, मगर आपको वहाँ नहीं देखकर आपका वो ऑर्डर किसी दूसरे के पास चला जाएगा जिसने आप ही की तरह सेम ऑर्डर किया था। यूनिवर्स भी हमारे साथ ऐसा ही करते हैं। जब आप यूनिवर्स पर ट्रस्ट नहीं करते और अपने डिज़ायर को छोड़ देते हैं, तब यूनिवर्स को लगता है कि जो आपने मांगा है वो आपको नहीं चाहिए। फिर यूनिवर्स उन्हीं को देने लगते हैं जो उन पर भरोसा करते हैं। जब आप किसी चीज़ पर गहरा भरोसा करते हैं तो हमारा सबकॉन्शियस माइंड आपके माइंड के थॉट्स पर रिएक्ट करता है। अब हम चलते हैं रूल नंबर 4 की तरफ, टेक इंस्पायर्ड एक्शन। प्रेरित कार्यवाही करें। अब हम जानेंगे कि ये इंस्पायर्ड एक्शन क्या होता है। काफ़ी लोग लॉ ऑफ अट्रैक्शन में एक्शन को लेकर बहुत डाउट में रहते हैं। उन्हें ये लगता है कि हमें एक्शन लेना बहुत ज़रूरी है, वरना हम हमारे गोल्स और डिज़ायर्स को अचीव नहीं कर पाएंगे। तो मैं आपको यहाँ क्लियर करना चाहती हूँ कि हम एक्शन तो लेते हैं, मगर वो एक्शन नेचुरली होता है। उस एक्शन को लेने के लिए हमें कोई अलग से स्ट्रगल नहीं करना पड़ता, हमें कोई एफर्ट्स लगाने नहीं पड़ते। जब हम यूनिवर्स के साथ अलाइन हो जाते हैं, हम अपनी सोर्स एनर्जी के साथ कनेक्टेड हो जाते हैं, हम अपनी सोल के साथ जुड़ जाते हैं, तब हम खुद ही नेचुरली एक्शन लेने लग जाते हैं। ये इंस्पायर्ड एक्शन होता है। और जब हम इस यूनिवर्स के साथ अलाइन हो जाते हैं, हम हमारे इनर बीइंग के साथ एक बहुत अच्छा कनेक्शन बना लेते हैं। तब हमारे माइंड में कई आइडियाज़ आते हैं, हम अपनी इंट्यूशन की सुनने लगते हैं और हम हमारे इम्पल्स के हिसाब से काम करने लगते हैं, हम एक्शन लेने लगते हैं। ये एक्शन नेचुरली होता है, ये हमारे लिए इंस्पायर्ड एक्शन है। यूनिवर्स के साथ अलाइन रहने के लिए आप हर रोज़ किसी भी टाइम मेडिटेशन कर सकते हैं, सेल्फ लव कर सकते हैं, ग्रेटिट्यूड वॉक कर सकते हैं। इससे क्या होगा, धीरे धीरे आप में से नेगेटिविटी दूर होने लगेगी, आप में पॉजिटिविटी आने लगेगी, आपकी वाइब्रेशन हाई होने लगेगी। आप अपने इंट्यूशन की सुन पाएंगे, अपने इम्पल्स को समझकर खुद से ही एक्शन लेने लगेंगे। अब हम चलेंगे रूल नंबर 5, लेट गो ऑफ रेजिस्टेंस। यहाँ रेजिस्टेंस का मतलब नेगेटिविटी नहीं है, यहाँ रेजिस्टेंस का मतलब आपके अननेसेसरी थॉट्स हैं। आप किसी भी डिज़ायर को मैनिफेस्ट करने के लिए आप कोई भी टेक्निक करते हैं। मान लीजिए आपने सोचा कि मैं 21 डेज तक ये टेक्निक करूंगी या 30 डेज तक ये टेक्निक करूंगी। लॉ ऑफ अट्रैक्शन में बहुत सारी टेक्निक्स होती है, जैसे वाटर बॉटल टेक्निक, अफर्मेशन का यूज़ करना, 369 टेक्निक, स्क्रिप्टिंग। अगर मैं यहाँ आपको टेक्निक्स के बारे में बताने बैठूँ तो इसकी लिस्ट बहुत ही लंबी है। टेक्निक सिर्फ एक टूल होता है हमारी वाइब्रेशन को ठीक करने का, हमारी वाइब्रेशन को इंक्रीज करने का। कोई भी चीज़ मैनिफेस्ट करने के लिए सिर्फ हमें अलाइनमेंट में आना होता है, हमें इस यूनिवर्स के साथ अलाइन होना होता है। अब आते हैं आपकी टेक्निक के ऊपर जो आप अभी कर रहे हैं या फिर आप कर चुके हैं। जब आप कोई टेक्निक करते हैं तो बीच बीच में आपको अपनी करंट रियलिटी पर ध्यान जाता है, या फिर आपको आपके नेगेटिव थॉट्स परेशान करते हैं कि ऐसा हो गया तो क्या होगा, क्या ये सच में टेक्निक काम करेगी, अभी तक क्यों नहीं हुआ। आप सोचने लग जाते हैं मैंने पूरी ईमानदारी के साथ टेक्निक की है, फिर भी मैं वहीं हूँ जहाँ पहले था।
हमें कोई भी टेक्निक करने के बाद उसे लेट गो करना होता है, यानी कि हमें हमारी डिज़ायर्स को लेकर जो रेजिस्टेंस आता है उसे लेट गो करना होता है। मान लीजिए आपके पास जॉब नहीं है, या जॉब तो है मगर आपकी सैलरी कम है, इसलिए आप अपने लिए एक नई जॉब चाहते हैं जहां मंथली इनकम अच्छी हो। लेकिन कभी कभी क्या होता है, हमारे सराउंडिंग के लोग भी हमारी लाइफ में रेजिस्टेंस क्रिएट करते हैं। वे आपसे कहेंगे इस जॉब के लिए तुम काबिल नहीं हो, तुम्हारी इतनी क्वालिफिकेशन नहीं है, तुमसे ज़्यादा काबिल लोग बैठे हैं तो उन्हें ही लिया जाएगा। इंटरव्यू देने पर सेलेक्ट भी वही होंगे। फिर क्या होता है, आपके माइंड में नेगेटिव थॉट्स आने लगते हैं, एक के बाद दूसरा थॉट, दूसरे के बाद तीसरा, और ये थॉट्स आपको बहुत परेशान करने लगते हैं। और समटाइम्स क्या होता है कि ये इतने हार्ड हो जाते हैं, आपका रेजिस्टेंस इतना बढ़ जाता है कि फिर आप इससे बाहर ही नहीं आ पाते। तो इस वक्त आप एक काम कर सकते हैं, दिन भर में जो भी आपको थॉट्स आते हैं उसे आप ऑब्जर्व करो। जो भी नेगेटिव थॉट हो उसे पॉजिटिव करो, उसे अपने माइंड में शिफ्ट करो। इस वक्त टाइम होता है जब आपको यूनिवर्स पर भरोसा करना होता है, या आप जिसे भी मानते हो उस पर। आपको अपने लिए इस वक्त अफर्मेशंस बोलनी है, किसी की नेगेटिव बातों को नहीं लेना है। अगर कोई भी आपके लिए कुछ गलत बोलता भी है तो उस पर हंस देना है, उसकी बातों को हंसी में उड़ा देना है। फिर आपके सबकॉन्शियस माइंड तक उनकी नेगेटिव बातें जाएंगी ही नहीं। नेगेटिव बातें भी एक तरह की वाइब्रेशन है, एक तरह की एनर्जी है। जब आप उसे लोगे ही नहीं तो वही वाइब्रेशन, वही एनर्जी उन तक वापस लौट जाएगी। बस आखिर में इतना कहना चाहती हूँ कि आप अपनी लाइफ में कुछ भी करना चाहते हैं उसके लिए आप पॉजिटिव रहें, अपने आप पर और इस यूनिवर्स पर पूरा भरोसा रखें, हमेशा खुश रहें। और आप हर रोज़ मेडिटेशन ज़रूर करेंगे। हमारी लाइफ में हमें ऐसे बहुत से लोग मिल जाएंगे जो हमें डीमोटिवेट करते हैं। हमारी लाइफ में ऐसे लोग भी हैं जो सारे दिन नेगेटिव बातें करते हैं, नेगेटिविटी फैलाते हैं। मगर इसका एक साइड और भी है, आपको पॉजिटिव लोग भी मिलेंगे, वो आपको मोटिवेट भी करेंगे। तो आपको अपना सारा फोकस नेगेटिव लोगों से हटाकर पॉजिटिव लोगों पर लाना है, और आपको अपने गोल्स और डिज़ायर को पूरा करने के लिए रेजिस्टेंस को छोड़ना है, यानी कि आपको रेजिस्टेंस को लेट गो करना है। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया है तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करें। और अगर आपके कुछ सवालात या सजेशन है तो प्लीज़ कमेंट में लिखें। मैं आपसे फिर से मिलूंगी और आपको यहाँ और भी दमदार कंटेंट प्रोवाइड कराने की कोशिश करूँगी। तो रखिएगा अपना बहुत सारा ख्याल। आपका टाइम और अटेंशन देने के लिए शुक्रिया।